श्री विद्याय नमः। सभी धनु राशि वाले जातक, राहु का महाराशि परिवर्तन यानी जिस वीडियो का आपका सबसे ज़्यादा इंतजार था वह वीडियो आ चुकी है। राहु का राशि परिवर्तन अब होने जा रहा है 30 अक्टूबर को और 29 मई 2025 तक राहु आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। ये 1.5 साल, आने वाला 1.5 साल कैसा रहेगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। यकीन मानिए वीडियो सुनकर आपको बहुत अच्छा और प्रशंसनीय महसूस होगा। पिछले 1.5 साल को एक बार रिकैप करते हैं। पिछले 1.5 साल में क्या हुआ था, थोड़ा याद करिए। राहु का प्रभाव रहा था आपके पंचम भाव पर, मेष राशि पर। यहाँ पर राहु जब तक रहे थे तब तक इन्होंने बड़ी समस्याएं पैदा करी, कई क्षेत्रों में समस्या पैदा करी, जैसे कि संतान पक्ष से संबंधित समस्या, लॉटरी सट्टे में निवेश किया उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पा रही, गलत प्रेम संबंध में फंसे, गलत लोगों से संबंधित स्थापित हुए जिन्होंने आपका शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण किया। वहीं संतान से कुछ कष्ट की समस्या रही, संतान पैदा होने में या संतान होने के बाद में संतान संबंधित किसी न किसी समस्या से ग्रसित रहे। सीनियर अधिकारियों की सपोर्ट खत्म हो गई, उन्होंने ही आपके ऊपर एलिगेशन या आरोप लगा दी। साथ ही साथ बदनामी आपकी जरूर हुई है किसी न किसी व्यापारिक क्षेत्र पर, कारोबारिक क्षेत्र पर। इसी के अलावा डिप्रेशन के शिकार हुए, गलत आरोप आपके ऊपर लगे। साथ ही साथ इंटरव्यूज में बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं हासिल लगी। इसी के साथ करियर में भी बहुत कुछ अच्छा नहीं हो पाया। वहीं पैसे की बात करें तो पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शनि की क्योंकि 7.5 भी आपके ऊपर थी और गलत रिलेशनशिप फंसी, गलत तरह के लोगों, गलत माहौल में आप गए और भाई बहनों से जो नुकसान आपका हुआ है या परिवार के लोगों, कुछ लोगों से आपका नुकसान हुआ है। इस तमाम तरह की गतिविधियां आपके साथ में 1.5 साल में अवश्य हुई। परंतु अब क्या, अब राहु का जो परिवर्तन होने जा रहा है वो आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, जहां पर वे आपके अष्टम भाव को, आपके करियर को और आपके द्वादश भाव को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह संचरण राहु का बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है, परंतु साथ ही साथ कुछ सावधानियां भी हैं और विशेष रूप से उनसे बचाव के लिए सटीक उपाय जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। वह उपाय आपको जरूर नोट कर लेना है, क्या चीज़ आपको करनी है, किस प्रकार से आपको अपना आने वाला समय बेहतर बनाना है, विस्तृत रूप से सब जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण आपको एक जानकारी मैं देने वाला हूँ। 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष चल रहा है और इस पितृपक्ष में जिन लोगों की कुंडली के अंदर राहु के द्वारा बहुत सारे दोष बने हुए हैं, इसी के अलावा पितृ दोष का निर्माण है और जो जातक पितरों की प्रसन्नता के लिए कुछ करना चाहते हैं या अपनी कुंडली के अंदर पितृदोष, राहु से संबंधित ग्रह दोषों का निवारण करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम ये है। इसमें गंगा नदी के तट पर एक विशेष रूप से एक विशेष पूजा की जा रही है, जो कि बहुत शीघ्र, चमत्कारी, बहुत ही आसानी से होने वाली और बहुत लाभप्रद है। जो भी जातक इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं वे नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अभी जानकारी प्राप्त करने से आपका नाम, आपका गोत्र लिख लिया जाएगा। मित्रों, अब बात है मुख्य बात पर। यहाँ सबसे पहले राहु क्या कराएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको नई नौकरी में जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर कराएंगे। नौकरी से संबंधित लाभ मिलना आपको प्रारंभ हो जाएंगे। जो लोग नई नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे और अपना प्रयास नहीं छोड़ रहे थे, प्रयास करने वालों की भी हार नहीं होती, प्रयास आपका अब सफल होता हुआ जरूर नजर आएगा। राहु की दृष्टि कन्या राशि पर पड़ेगी, उच्च राशि पर राहु बहुत जबरदस्त प्रभाव आपके लिए करने वाले हैं। इसी के साथ साथ चतुर्थ भाव में राहु का प्रभाव मीन राशि पर जब रहेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर राहु बहुत ज़्यादा बलशाली और पराक्रमी होने वाले हैं, क्योंकि मीन राशि समग्रही राशि है। यहाँ पर राहु बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। इसी के साथ साथ मीन राशि राहु पूरे 1.5 साल में जिस ग्रह के नक्षत्र में संचरण करेंगे वे सभी ग्रह राहु के मित्र हैं। वहीं मीन राशि उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करती है, राहु भी उत्तर दिशा के मालिक होते हैं, तो दिग्बल भी यहाँ पर राहु को प्राप्त हो जाता है। कुल मिलाकर राहु आपके लिए बहुत लाजवाब और बहुत तेज, बहुत प्रभावी प्रभाव करने वाले। इसी के साथ साथ ससुराल पक्ष से राहु की जो दृष्टि है वह अष्टम भाव पर रहने वाली है। ससुराल पक्ष से जिन लोगों के पिछले 1.5 साल से कुछ नहीं बनी, मतभेद रहे, जबरदस्त लड़ाई आपस में हुई या किसी न किसी बात को लेकर के एक दूसरे के ऊपर कहा सुनी एलिगेशन लग गए, उन सभी चीज़ों से निकलने का समय आ रहा है। ससुराल पक्ष से संबंध मधुर होंगे। इसी के अलावा ट्रांसपोर्ट से संबंधित बहुत एप्लीकेशंस लगा रखी थी, कई बड़े लोगों से बात कर रखी थी, कुछ हाथ में नहीं आ रहा था। जो सरकारी क्षेत्र के लोग हैं, जो सरकारी ट्रांसफर के बारे में विचार कर रहे थे, उनके ट्रांसफर के प्रबल योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। राहु की दृष्टि द्वादश भाव पर है, निश्चिंत हो जाइए, आने वाले 1.5 साल के अंदर अंदर आपका कार्य सफल हो जाएगा। जैसे ही राहु अपना प्रभाव लेंगे तुरंत आपके कार्य के ऊपर
अपनी ध्वजा फहरा देंगे। इसी के अलावा पिता से संबंधों में विच्छेदात्मक एक प्रभाव देखने के लिए मिल रहा था, तो पिता से संबंध मधुर होंगे। पिता से संपत्ति का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, पिता का सपोर्ट भी मिलेगा, साथ भी मिलेगा, और पिता के सहयोग से किसी नए कार्य की शुरुआत भी हो सकती है। थोड़ा सा अपने पिता के लिए कुछ झुक जाए तो कोई बड़े हर्ज की बात नहीं है। इसी के अलावा राहु एक बहुत अच्छा परिवर्तन आपके अंदर करने वाला है, चालाकी और होशियारी का। अब तक जो सीधी सादगी जिंदगी आपने जी और सादगी से सीधेपन से जो आपने अपना नुकसान करवा लिया, ये केवल आप जानते हैं। आप कई लोगों के बहकावे में आए और कई लोगों की बात मान करके आपने बड़ा नुकसान किया। तो राहु यहाँ पे आपको चालाक भी बना रहा है, होशियार भी बना रहा है कि आप सतर्क हो जाओ। जो लोग आपके नुकसान में, उनसे बात करना भी आपके लिए नुकसानदायी है, ये चीज़ समझना बहुत आवश्यक होगा। नौकरी में परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं, बेहतर नौकरी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ घर के कीड़े जो लोग अब तक बने हुए थे धनु राशि वाले जातक, और केवल घर में रहूंगा, घर वालों की सुनूंगा, घर में करूंगा और घर के आसपास रहकर काम करूंगा, घर से दूर नहीं जाऊंगा, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। और इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। राहु चतुर्थ भाव में थोड़ा घर की मोहमाया से आपको दूर करेगा, और जब घर की मोहमाया से दूर होंगे तभी आप अपने कार्य क्षेत्र को समझ पाएंगे, कार्य के लिए प्रयास कर पाएंगे। और यही वह समय रहेगा जिसमें आप अपने कार्य के लिए, अपनी करियर को बनाने का बहुत अच्छा प्रबल कार्य करेंगे। इसी के साथ साथ कर्ज से मुक्ति के लिए बहुत ज़बरदस्त परिणाम यहाँ राहु दे रहे हैं। कर्ज मुक्ति का समय आ रहा है। कर्ज नहीं लेना है, परंतु वहीं साथ साथ जो लोग कर्ज से संबंधित चीज़ों में एक परेशानी का भाव महसूस कर रहे थे, उनको अपनी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। परंतु व्यर्थ का केस मुकदमा जो रहा था पिछले 1.5 साल में, उस केस मुकदमे में आपको एक बहुत अच्छा परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। गलत फहमी के कारण से जो विवाह में बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी हुई, वह गलत फहमी भी दूर होगी, विवाह में आ रही समस्याएं भी दूर होगी। जिन जातकों के विवाह के योग ही नहीं बन रहे थे, बार बार विवाह के लिए प्रस्ताव आ रहे थे और बार बार ना हो रही थी, किसी भी कारण से विवाह नहीं हो पा रहा था, उनके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए और ये सोच लिया कि सुसाइडल, यानी कि मैं कुछ कर लूँ, कुछ खा लूँ, कुछ पी लूँ, तरह तरह के भाव मन में आ रहे थे, अपने आप को आत्महत्या के विचार मन में आ रहे थे। सुसाइडल अटैम्प्ट, जो कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ा हुआ था, सभी प्रकार के प्रभावों से आप बाहर निकलने वाले हैं। सुसाइडल अटैम्प्ट भी कोई अच्छी बात नहीं है। भगवान की दी हुई किसी चीज़ को उसका नष्ट कर देना, ये कोई भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमेशा आप पॉजिटिव रहें, और ये पूरा 1.5 साल की अवधि आपको मेहनत से भरपूर प्रयास करके आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान कर सकती है। इसी के अलावा व्यर्थ का पैसा जो अपव्यय हुआ, व्यर्थ के धन खर्च आपका हुआ, वह आपको वापसी होगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित आपको कुछ ना कुछ इच्छा आपकी पूरी जरूर हो सकती है। कोई नई संपत्ति का निवेश, तो किसी ना किसी संपत्ति में तो निवेश जरूर ही कर सकते हैं, इतना ही नहीं तो किसी वाहन में निवेश तो जरूर कर सकते हैं। वहीं जो लोग, किन लोगों के लिए राहु का गोचर बहुत अच्छा है, जो लोग राजनीति से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, मल्टीमीडिया से, सोशल मार्केट से, बैंकिंग से, मादक पदार्थ से, संपत्ति के कामों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों से जुड़े हुए थे, उन लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा गोल्डन पीरियड यहाँ पर राहु का गोचर देने वाला है। दयालुता से जो नुकसान आपने करा है, आपने नॉर्मल स्वभाव, दयालु स्वभाव से जो किसी की भी बात मान ली, किसी को भी कुछ दे दिया, किसी ने हेल्प मांगी उसकी हेल्प कर दी, चाहे पैसे से हो चाहे कैसे भी हो, और उसने आपका फिर वह कर्ज नहीं दोबारा लौटाया, ना ही आपका धन वापस लौटाया। समय पर आपको किसी की जरूरत पड़ी और आपने उसको धन दे दिया, अभी आपको अब तक वापस नहीं आया। अब वे सभी लोग भी ठिकाने आने वाले हैं। उनके साथ साथ आपकी दयालुता से जो नुकसान हुआ है, अब खुद आप आगे बढ़ करके जबरदस्ती आप हाथ खींच करके, अगले का हाथ पकड़ करके, या जबरदस्ती कैसे भी कह करके कर लो कि राहु का काम होता है, कैसे भी करो परंतु करो। इस प्रकार से आप अपना भाव रख करके अपने गए हुए वापस पैसों को वापस लाएंगे। वहीं आपके जो घर वालों ने जो नुकसान किया है, वह नुकसान आपको उसकी भरपाई मिलेगी। अपने ऊपर आपने जो पूरे 1.5 साल में ध्यान नहीं दिया, अपने ऊपर कोई कार्य ही नहीं किया, अपने लिए कोई चीज़ ही नहीं खरीदी, थोड़ा ध्यान आप अपना ऊपर देना खर्च कर देंगे, और कुछ धन खर्च अपने ऊपर के भी करेंगे, चाहे स्वास्थ्य के ऊपर हो चाहे आपकी निजी संपत्ति के ऊपर। वही व्यर्थ के जो केस मुकदमे आपके साथ में चले, और बहुत जो पुराने समय से केस मुकदमे चल रहे हैं, उनमें बहुत अच्छा परिवर्तन ही आप देखने के लिए मिलेगा। उन केस मुकदमों से आप बाहर आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा खुशियों का समय हो सकता है। वैवाहिक जीवन में जो एक बहुत बड़ी टेंशन आपकी चल रही थी, बहुत बड़ी समस्या चल रही थी, उस समस्या से निदान मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बात हुई सारे पॉजिटिव पहलुओं कि यहाँ पर राहु बैठ करके इन चीज़ों में आपको बहुत पॉजिटिव परिवर्तन दे रहा है। बात करते हैं नेगेटिव क्या है, किन चीज़ों से सावधानी आपको रखनी थी। मित्रों, पूरी दुनिया जो आपका लोहा मानेगी उसके कारण से, राहु का जो परिवर्तन आपको अंदर से बहुत मोटिवेट कर देगा। आप अंदर से बहुत चीज़ों को समझने लग जाएंगे, किस कार्य को कितनी मेहनत से करना है, किस कार्य में आपने कितना आलस्य दिखाया है, और किस कार्य को आपने करा ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। इन सभी चीज़ों को समझ करके आप कार्यों को करने लग जाएंगे। नेगेटिव क्या है, चतुर्थ भाव में राहु का प्रभाव, माता से थोड़ा सा क्लेश हो सकता है, माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। इसी के अलावा माँ की तरफ से धन हानि के एक योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आपको
माता की कभी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन है उसमें माता की यदि आप बात मानते हो तो ये जरूर जांच लो कि वह चीज़ माता के अनुसार आपके अनुसार भी ठीक है नहीं है। कई बार हमारी माँ हमारे इमोशंस के कारण से कोई भी चीज़ कह देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसा कर ले, और वो तो इस प्रकार से राहु का योग बनता है। चतुर्थ भाव में राहु का प्रभाव आ रहा है कि माता की सपोर्ट, माता की कहा वहीं तक माने जहाँ तक आपको उचित लग रहा हो। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको ठगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। ये पूरा समय अवधि राहु चालाक बनाएगा, चालाकी करना अच्छी बात है, वहीं आपसे ऊपर के जो चालाक लोगों से दूरी बनाना भी और ज़्यादा आवश्यक है। तो ठगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, बदनामी से सावधान रहना है, ऐसे किसी भी प्रकार के कार्य में नहीं घुसना है जिसमें षड्यंत्र का माहौल बना हुआ हो। प्रॉपर्टी का कार्य यदि करते हैं, गाड़ी से संबंधित किसी चीज़ का काम करते हैं और कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं कि बड़ा ही इन्वेस्टमेंट कर दूँ, ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर दूँ, तो रुक जाइए, सोचिए, समझिए, विचारिए, उचित लगे। अगर आपको जो रिस्क फैक्टर है वह 50% से ज़्यादा लगे तो पीछे हट जाइए, यही आपके लिए समझदारी है। दूसरों के छलावों से, बहकावों से जरूर बचना है। दूसरों के कहने पर जो इन्वेस्टमेंट आपने पहले गलत किए वे अब नहीं करने, खुद की बुद्धिमत्ता यूज़ करनी है, खुद के किए हुए डिसीजन गलत नहीं होंगे। अब तक जो पहले दूसरों की बहकाव में आकर डिसीजन करा वह काले दोबारा नहीं करना है। ये बात रही एक बात। अब बात करते हैं उपायों की। कौन से उपाय सर्वश्रेष्ठ रह सकते हैं आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपका राहु कितना भी प्रभावी हो, कितना भी दुष्प्रभाव उसने कुंडे के अंदर कर रखा हो और बड़े से बड़ा दोष उसने बना रखा हो, तो राहु के लिए निर्मित एक अभिष्ट कृपा प्राप्त एक राहुमणि का आप अवश्य धारण करें। उसका इतना जबरदस्त प्रभाव है, कितना भी पुराने से पुराना राहु का दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, कुंडली के अंदर अंगारक दोष, ग्रहण दोष, गुरु चांडाल दोष निर्मित हो रखा हो, सभी बीमारियों की एक दवा, यानी सभी ग्रह दोषों का एक उपाय राहुमणि का निश्चित तौर पर उसको एक विशेष काल में सिद्ध करके धारण किया जाता है। और इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, पीली हल्दी, हल्दी पीले रंग की होती है, यहाँ पर कई रंग की हल्दियाँ होती है, तो पीली हल्दी का जो तिलक करना है। इसी के अलावा उसमें चंदन या केसर मिला लेना है, तब आपको तिलक करना है। इसी के अलावा हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना है, साथ ही प्रत्येक सोमवार दूध शिवलिंग पर चढ़ाना है, उसके उपरांत जल चढ़ाना है। ऐसा करने से आपकी निश्चित मनोकामना पूर्ण होगी, कार्य में एक बाधाएं शांत होगी, और मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आपके समस्त कार्य बने। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करे। ओम श्री विद्याय नमः।